सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस में जो आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल मिलता है। जो बीएससी वगैरह वाले होते हैं उनको जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल मिलता है, तो उन लोगों का रोल क्या होता है, उन्हें वर्क क्या करना पड़ता है इन्फोसिस के अंदर। तो चलो उसी के ऊपर बात करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे चैनल का नाम है बैक सीट इंजीनियर। तो जिन लोगों ने अभी तक जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। एंड बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वहां पे मैं बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसकी पोस्ट डाल देता हूँ। मैं सबके लिए वीडियोस नहीं बनाता, कुछ के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन और मतलब 1% वीडियोस बनाता हूँ जॉब से रिलेटेड। एंड बाकी का 99% मैं पोस्ट डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो अभी हम बात करते हैं, अगर आपको इन्फोसिस में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल मिलता है तो आपका क्या काम रहता है, क्या नहीं रहता है, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ किन लोगों को ये ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल मिलता है। तो बेसिकली जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल मिलता है। एंड जो बीएससी बीसीए होते हैं ना, उन लोगों को ये ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल मिलता है। अब बात आती है कि आपको काम क्या करना पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, आपको डेवलपमेंट की तरह जो बीटेक वाले होते हैं उनकी तरह आपको काम करा ट्रेनिंग कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो आपको रोल मिलता है वो 99% आपको सपोर्ट का मिलने वाला है। सपोर्ट या टेस्टिंग, इन दोनों से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि यार कहीं कॉल सेंटर की जॉब ना मिल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कभी एनपी में जाऊं और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मींस होता है कि कॉल सेंटर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कॉल सेंटर की जॉब नहीं मिलती, वो बीपीओ वाली जॉब अलग होती है। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि भाई मैं बीएससी करके जाऊं और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की जॉब लगी तो मेरा दैट मीन्स की कॉल सेंटर नहीं। आपको टेक्निकल सपोर्ट की जॉब मिलेगी। जब भी आप इन्फी में आओगे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की तरह, तो आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। बेसिकली ना, जब आप सिस्टम इंजीनियर पोस्ट के लिए आते हैं, जो बीटेक वाले होते हैं ना, 4 ईयर डिग्री या फिर 5 ईयर डिग्री होती है, बीएससी प्लस एमसीए करके आते हो या एमएससी करके आते हो या एमटेक करके आते हो, तो आपकी जो डेजिग्नेशन होती है वो सिस्टम इंजीनियर होती है। एंड जो आपका लेवल होता है उस टाइम पे, मतलब सिस्टम इंजीनियर वालों के लिए वो 1.5 लेवल पे स्टार्टिंग होती है। एंड जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का रोल होता है ना, जो लेवल होता है वो 1 होता है। एंड उस 1 लेवल को 1.5 तक पहुंचने के लिए ना 3 ईयर लग जाते हैं। तो जो आपकी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से जो रोल होता है सिस्टम इंजीनियर रोल तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे। दैट मीन्स कि आप समझ रहे हो ना, जो सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल है पहले से ही, मतलब जो बीटेक वालों के लिए एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वाले, उनके 3 ईयर का डिफरेंस है ना। तो काम ऐसा था, आपको टेक्निकल सपोर्ट का काम मिलेगा। एंड या फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपको टेस्टिंग में डाल देंगे। तो मोस्टली ना टेस्टिंग और टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। अब मैं बता, टेस्टिंग में आपको जो टेस्टिंग का काम होता है, बेसिकली कोई कोड हुआ तो उसकी टेस्टिंग करना कि कैसे सही जा रहा है या नहीं, उस टाइप का काम होगा। दूसरा जो मैं बता दूं, टेक्निकल सपोर्ट, जैसे आपको एसएपी है तो एसएपी में एक्सेस प्रोवाइड कराना, मतलब एक्सेस से रिलेटेड आपका जो टीम होता है उसका काम। आउटलुक का काम, आउटलुक कभी कभी काम नहीं करता, आउटलुक में मेल नहीं लगाते यार, ये ऐसा कोई इश्यूज आता है ना आउटलुक से रिलेटेड। तो ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे आउटलुक मतलब आपका एक सपोर्ट नहीं है, मतलब उस टाइप का सपोर्ट नहीं है। जैसे आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, है ना, क्लाइंट का ईमेल आईडी के एक्सेस प्रोवाइड कराना, टीम के एक्सेस प्रोवाइड कराना, इस टाइप का ये टेक्निकल सपोर्ट में आ जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर क्लाइंट पे काम कर रहे हो एंड जो आपका, जैसे आप किसी काम कर रहे होंगे ना, तो वो जो काम करोगे वो आता है तुम्हारा टिकटिंग फॉर्म में। मतलब आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी। टिकट ऐसी नहीं यार जो आप कॉल लगा के बोल देते हो कि टिकट जनरेट करो, इस टाइप का नहीं। मतलब एक प्रोफेशनल वे पे, एक टूल पे आप काम करोगे। जैसे आप सर्विस नाउ पे काम कर सकते हो टूल पे, या फिर आप जीरा भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो अपना रेमेडी कंसोल सेल्स फोर्स का। तो ये टिकटिंग टूल पे आपकी टिकट आएंगी, उसके थ्रू आपको काम करना पड़ेगा, सारा उसमें लिखा रहता है, ऐसा होता है। बट हाँ, आपको डेवलपमेंट का काम नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट वाली टीम अलग होती है। जैसे आपको मोस्टली उनको देंगे भाई, सिस्टम इंजीनियर को देंगे, ऑपरेशन और एग्जीक्यूटिव वालों को नहीं देंगे डेवलपमेंट का काम। तो ये चीज होती है, लेकिन आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये आपका काम रहेगा इन्फोसिस के अंदर, अगर आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे आते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपकी सैलरी हाइक क्या होगी, आपको शिफ्ट अलाउंसेस मिलते हैं या नहीं मिलते, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपका जो सैलरी मिलने वाली है वो शायद आपको मिलेगी 15 या 16K के अराउंड मिलेगी, वो भी आफ्टर ट्रेनिंग। मे बी ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 10K मिलेगा। ये आपका रहता है सैलरी। एंड हाइक के बारे में बताता हूँ। देखो, हाइक सेम ही होता है, चाहे आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का ले लो, चाहे आप सिस्टम इंजीनियर का ले लो।
वही 6 से 7% या 5%, डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। लेकिन वो आपका 6 या 7% जो इंक्रीमेंट होगा ना, वो आपकी सैलरी के ऊपर होगा। दैट मीन्स आपकी 15,000 16,000 रुपये सैलरी है। अब आप सोचो उस पर 6 या 7% इंक्रीमेंट होता है तो आपकी सैलरी में कितना ही इंक्रीमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेके, कुछ सीख के, अपनी स्किल्स डेवलप करके दूसरी कंपनी में स्विच मार दें। हाँ, तो आपकी क्या होगा, सैलरी हाइक काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के ना सैलरी हाइक आपको 50 से 60 या 70% आपको मिल जाता है हाइक। हाँ, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब बता देता हूँ आपको शिफ्ट अलाउंसेस के बारे में। जी हाँ, शिफ्ट अलाउंसेस भी डिफरेंट होते हैं। लाइक सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए शिफ्ट अलाउंसेस अलग होते हैं एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए शिफ्ट अलाउंसेस अलग होते हैं। जो आपको शिफ्ट अलाउंसेस मिलने वाले हैं वो 50 रुपीज समथिंग मिलता है। हाँ, ये पता नहीं, मेरे को भी काफी अजीब लगा कि यार ऐसा क्यों। सेम शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो लोग भी, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल वाले भी और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल वाले भी, बट उनके अलाउंसेस जैसे आफ्टरनून का उनका 250, मॉर्निंग का 250 या नाइट का 400, बट यहाँ पे शायद 50 रुपीज ही मिलता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वालों को। तो ये कम है, बहुत कम है, आई नो, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बस आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 1 2 साल सीखो, 3 साल सीखो, फिर कंपनी स्विच कर देना। एक ही कंपनी आप कभी मत रुकना, चाहे वो सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए हो, चाहे वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए हो। 1 2 ईयर बाद छोड़ देना कंपनी एंड आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपको पैकेज भी अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको कोई इशू होता है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।